1 किलो भर प्रोटीन का डब्बा खा लोगे तो 500 से 700 ग्राम तक प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब, लोग कहते हैं 30 ग्राम प्रोटीन एक बार में एब्जॉर्ब होगा, क्या 40 होगा, क्या 20 होगा, क्या 500 ग्राम तक भी एब्जॉर्ब हो सकता है। अगर आप 500 किलो गेहूं लाके घर पे रख लेंगे तो अकेले तो खा नहीं सकते, अल्टीमेटली वेस्ट तो होगा ही। सो आपकी खपत भी देखी जरूरी है। पॉइंट इसके एब्जॉर्प्शन के बाद भी और आपकी बॉडी में खून में जाने के बाद भी आपके वेस्ट हो सकता है प्रोटीन। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत सारे वीडियोस आपने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखे होंगे जो कि प्रोटीन के बारे में बात करते हैं कि आपको इतना प्रोटीन खाना चाहिए, आपको उतना प्रोटीन खाना चाहिए, एक बार में इतना ही प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, या आपकी बॉडी तो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ वेस्ट नहीं होता है। कोई कहता है यूरिन से निकल जाता है, कोई कहता है पॉटी से निकल जाता है, कोई कहता है बॉडी में बहुत लिवर, डॉक्टर कहते हैं लिवर किडनी डैमेज हो जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पर, हो क्या रहा है, कितना प्रोटीन खाना चाहिए? आपके ट्रेनर या आपके वो कहते हैं कि भाई 2, 3, 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप खाइए, और कोई कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाओ, कोई कहता है 0.4 ग्राम पर केजी बॉडी, 0.6 ग्राम पर। कितना खाना है और क्या प्रोटीन वेस्ट हो रहा है जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं? व्हाट हैपेंस इनसाइड द बॉडी, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, आज इसको समझते हैं। क्या बॉडी में कहीं प्रोटीन स्टोर होता है, यूज होता है, तो कहाँ कहाँ होता है, सब कुछ आज समझेंगे। थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ध्यान, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मेडिकल स्टूडेंट्स को अच्छे समझ में आएंगे, वो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, डोंट वरी। सो क्वेश्चन क्या है? विल योर बॉडी एब्जॉर्ब मोर देन 30 ग्राम प्रोटीन पर मील? हाउ मच प्रोटीन पर डे आप विल पुट मोर स्ट्रेस ऑन योर लिवर किडनीज? एंड कैन टेकिंग अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट, ज्यादा मतलब 30 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन पर मील लीड टू प्रोटीन वेस्टेज फ्रॉम यूरिन और एनीवेयर? और हाउ मच प्रोटीन शुड यू एक्चुअली टेक पर मील पर डे और फॉर मैक्स बेनिफिट और मिनिमम वेस्टेज? तो ये हमारे 4 मेन सवाल है, मुद्दे हैं। समझने वाली बात यह है कि प्रोटीन जब भी आप खाते हैं, किसी भी प्रकार का फूड हो, थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ में शुरू हो जाता है, प्रोटीन का नहीं। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एलास्टेज, ये सारे एंजाइम्स और बहुत से एंजाइम, बहुत से स्टेप्स होते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है, बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पेप्टाइड और फिर छोटा अमाइनो एसिड, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स बनते हैं, अमाइनो एसिड तक तोड़े ताकि वो आपके खून में जा सके, एब्जॉर्ब हो सके। अल्टीमेटली सारी बॉडी को तो खून लेके जाएगा, ठीक है। और मसल पे खून लेके जाएगा, तो यहां पर सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। एंजाइम्स कौन बनाता है? आपकी गट के, जीआई ट्रैक्ट के, इंटेस्टाइन के एपिथेलियल अंदर के जो सेल्स होते हैं वो बनाते हैं। ओके, इसमें अमाइनो पेप्टाइडेज, बहुत सारे एंजाइम्स। अब इसको हम समझते हैं, यहां पर है गाइटन एंड हॉल की मेडिकल फिजियोलॉजी की टेक्स्ट बुक, जो क्या बोलती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बता रही हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता दूंगा। ये बताती हैं कि जब ये डाइजेस्ट होकर टूट टूट के नीचे तक, इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, तो वहां पर आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमन, मतलब आपके इंटेस्टाइन के जो अंदर से खून में जाने के लिए पहले उनको इंटेस्टाइन के सेल में जाना होता है। वहां पे जाने के लिए, अंदर घुसने के लिए कम से कम 7 अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये है एक इंटेस्टाइनल सेल, जिसमें अलग अलग ट्रांसपोर्टर से ये 3 और 2 अलग अलग डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड मोनोपेप्टाइड, यानी 3 प्रकार से होते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए देयर कैन बी सिंगल अमाइनो एसिड, 2 डाइपेप्टाइड्स यानी 2 अमाइनो एसिड जुड़े हुए या 3 अमाइनो एसिड जुड़े हुए अंदर घुसते हैं, अंदर पे उस सेल के अंदर। दिस इज अ एंटेरोसाइट, एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल के अंदर वो साइटोसोलिक डाइजेशन होता है, मतलब और ज्यादा उसको 2-3 जुड़े हुए हैं तो उसको और तोड़ा जाता है, और वो सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड जो है सेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के लिए 6-7 और ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिसमें फैसिलिटेड डिफ्यूजन, मतलब केवल एक पाइपलाइन बनी हुई है प्रोटीन की जिससे अमाइनो एसिड जा रहे हैं, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। और कई सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्टर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ डाइजेस्टेड प्रोटीन कम्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड, 25% of protein from digestive juices and 25% from desquamated mucosal cells। मतलब जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर की लाइन होती है सेल्स की, वो 25% आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं हर रोज। 25% आप अपने इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी स्क्वेमस सेल्स, उसका म्यूकोस सेल्स जो हैं वो डैमेज होकर अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं हर रोज। तो जो आप टोटल प्रोटीन आपकी बॉडी में आ रहा है, टोटल वो 50% केवल उसमें डाइजेस्टेड प्रोटीन्स होती हैं, 25% डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स, जो अभी ये सब एंजाइम्स की बात करी, ये भी प्रोटीन्स हैं। 2 से 5% ऑफ प्रोटीन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक्सकेप कर जाता है, मतलब वो वैसा का वैसा नीचे उतर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में, वहां पर आपके बैक्टीरिया या जो गट बैक्टीरिया उसे डाइजेस्ट करते हैं और वहां अमोनिया बनाते हैं, इसलिए गैस बनती है। कई लोग कहते हैं मुझे प्रोटीन खाने के बाद गैस बनती है, क्योंकि उनके बॉडी वो उतना प्रोटीन मे भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, या उनमें किसी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी है। एविडेंस क्या सजेस्ट करता है कि जो ये सेल के अंदर साइटोसोलिक डाइजेशन होता है,
एंटेरोसाइट के अंदर, वहां के पेप्टिडेज एक्टिविटी ब्रश बॉर्डर की या म्यूकस सेल की वो इंक्रीज हो जाती है अगर आपने आधा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट, थोड़ा बहुत इंटेस्टाइन काट दिया, या अगर आप स्टारवेशन पे जाते हो, खाना नहीं खाते हो, तो वहां पर उसकी साइटोसोलिक डाइजेशन की एक्टिविटी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये खाना आ नहीं रहा बाहर से। जब खाना नहीं आ रहा तो वो जल्दी जल्दी अंदर छोड़ना अमाइनो एसिड का कम कर देता है। जल्दी जल्दी अंदर छोड़ना कम क्यों करेगा? क्योंकि याद रखो 25% खुद के सेल्स को वो अंदर तोड़ तोड़ के भेज रहा है, तो वो जब अंदर नहीं खाना है तो वो अपने सेल्स थोड़े बनाएगा, इसलिए वो अंदर छोड़ना बंद करके अपने सेल्स में यूज करने लग जाते हैं टू मेक श्योर दैट, एंड अगर अंदर कमी हो तो अपने सेल्स नया बना के अंदर देंगे अगर बाहर से नहीं आ रहे तो। So what does that mean? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के ऊपर से अंदर अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन देने की क्षमता होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का वजन आपके एक एडल्ट के अंदर केवल 1 से 1.5 किलो तक का है, केवल 1 से 1.5 किलो का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 1 से 1.5 किलो मसल, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, बहुत सारे स्ट्रक्चर और वहां के फ्लूइड को मिला के इतना वजन होता है। तो वही वजन स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी बॉडी के 70 किलो 80 किलो के आदमी के हिसाब से बहुत ना के बराबर छोटा ऑर्गन है। तो अकेला आपकी बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, पूरी बॉडी के मसल्स को अमाइनो एसिड अकेला वो नहीं प्रोवाइड कर सकता, ना ही वो स्टोर कर सकता, और बहुत छोटे से फ्रैक्शन है टोटल बॉडी के सेल्स में अमाइनो एसिड पूल होता है। पूरी बॉडी के सेल्स में इंडिविजुअल उन सेल्स के लिए उनको अमाइनो एसिड दिए जाते हैं कि ये लो भाई अपने इस घर का खर्चा निकालो, यानी आपके घर का खर्चा, आपका खुद का खर्चा अमाइनो एसिड का, तो आप अपने घर के खर्चे को दूसरों के घर पे नहीं यूज करते, तो वो सेल इंडिविजुअली जो अमाइनो एसिड ले लेता है वो तभी बॉडी को बाहर देगा जब वो डिस्ट्रॉय होगा। वो तभी आपका डिस्ट्रॉय होगा, तब उसके मसल्स, उसके लेयर्स यूज होंगे, मसल दूसरी बॉडी के लिए। तो बॉडी क्या करती है, इसलिए कई बॉडी सेल डिस्ट्रॉय करती है, अमाइनो एसिड लेती है, मसल डिस्ट्रॉय करती है, अमाइनो एसिड लेती है, इंटेस्टाइन डिस्ट्रॉय करती है, अमाइनो एसिड लेती है, अमाइनो एसिड स्टोर नहीं करती, बनाती जाती है, प्रोटीन बनाती है, मसल बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, स्किन बनाती है, ये बनाती है, वो बनाती है। इसलिए अगर आप कम अमाइनो एसिड खाते हैं तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, आपकी चमड़ी अच्छी नहीं रह जाती, आपके हेयर लॉस होते हैं, क्योंकि बॉडी को दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाने, इंटेस्टाइन बनाना है, बाल नहीं बनाना, राइट? सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक प्रोटीन। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन टू द अदर पॉइंट। कितना एब्जॉर्ब हो सकता है? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ईच डे क्या क्या कर सकते हैं? सेवरल 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई लिमिट ही नहीं है, 100 एक किलो 2 किलो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फैट का 100 और मोर ग्राम्स तक फैट एब्जॉर्ब हो सकता है। 50 से 100 ग्राम अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो सकता है, और 50 से 100 ग्राम आयन एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और 7 से 8 लीटर एब्जॉर्ब हो सकता है पानी। मैं ये जो बात हो रही है ये एक ऑन एन एवरेज आप रोज करते हैं। 50 से 100 ग्राम अमाइनो एसिड आप हर रोज एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे आप खा रहे हो नहीं खा रहे हो, क्योंकि इंटेस्टाइन्स भी है, डाइजेस्टिव जूसेस भी है, और 25-30 ग्राम तो बॉडी में कहीं ना कहीं 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम एक अच्छा बैलेंस डाइट खा रहे हो वेजिटेरियन तो भी आ जाता है। पॉइंट आता है हाई प्रोटीन पे जाने के लिए। बट द पॉइंट हियर इज ये एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नॉर्मल स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत कम बताई गई है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कोई देगा तो वो इससे ज्यादा यानी ईच डे as much as several kilograms of carbohydrate, किलोग्राम्स भी एब्जॉर्ब कर सकती है। 500 ग्राम, आधा किलो चर्बी आप एब्जॉर्ब, अगर आप 1 लीटर तेल पी लोगे तो आधा किलो तक वो एब्जॉर्ब हो सकता है, और अगर आप 1 किलो भर प्रोटीन का डब्बा खा लोगे तो 500 से 700 ग्राम तक प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब, लोग कहते हैं 30 ग्राम प्रोटीन एक बार में एब्जॉर्ब होगा, क्या 40 होगा, क्या 20 होगा, क्या 500 ग्राम तक भी एब्जॉर्ब हो सकता है। 500 ग्राम तक भी एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज के एब्जॉर्प्शन के बाद भी आपकी बॉडी में खून में जाने के बाद भी आपके वेस्ट हो सकता है प्रोटीन। खून में चला जाना वेस्ट, यानी घर पे आ गया अनाज, अगर घर पे आ गया आपके, दैट डजंट मीन कि घर पे आने के बाद वेस्ट नहीं होगा, है ना। अगर आप 500 किलो गेहूं लाके घर पे रख लेंगे तो अकेले तो खा नहीं सकते, अल्टीमेटली वेस्ट तो होगा ही। सो आपकी खपत भी देखी जरूरी है, लाना भी देखना जरूरी है, इस हिसाब से लाना जरूरी होता है। सेम वे इसमें अमाइनो एसिड उतना डालना जरूरी है जितना यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है जानने के लिए बने रहो, समझाते हैं। तो 500 से 700 ग्राम तक भी प्रोटीन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, अंदर डाल देगी खून में, है ना, क्योंकि वहां पे बटन नहीं है कि रोको, डाल दी जाएगी, तोड़ता जाएगा एंजाइम, दाढ़ती जाएगी, तोड़ते तोड़ते अगर वो डाइजेस्टेड प्रोटीन है जल्दी चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड है तो जितना डाइजेस्ट कर पाए, नहीं तो नीचे जाएगा, नीचे आपके गट बैक्टीरिया फर्मेंट करके लैट्रिन में नहीं तो गैस बनाएंगे, ब्लोटिंग करेंगे। सो लार्ज इंटेस्टाइन, पानी की बात करें तो 20-20 लीटर तक पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन और एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और ये कोई रेफरेंस की बात करो कि 2010 की गाइटन है मेडिकल फिजियोलॉजी, और जो दूसरा था वो गाइटन एंड हॉल है 2021 की मेडिकल टेक्स्ट बुक है, सबसे लेटेस्ट गाइड है ये, और ये वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी माना जाता है। एक और मैंने हाईलाइट किया, विद इन मिनट्स वर्चुअली ऑल द लास्ट डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स आर डाइजेस्टेड इनटू द फाइनल स्टेज टू फॉर्म सिंगल अमाइनो एसिड एंड देन दे पास थ्रू द अदर साइड ऑफ द एंटेरोसाइड हेंस इनटू द ब्लड। विद इन मिनट्स अगर एक बार सेल के अंदर गया वो फटाफट यूज होने शुरू हो जाते हैं, सपासप आपके ब्लड में जाते हैं, या फिर इंटेस्टाइन उसे यूज करता है कि भाई चलो मैं अपने आप को वापस रीजनरेट करूं। ठीक, सो दैट इज द थिंग। ऑन एन एवरेज हमने ये देख लिया कौन सा कितना कितना वजन होता है, कितना उसका ये होता है। अब बाकी अमाइनो एसिड पूल जो होता है वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है।
इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब है बॉडी के सारे सेल्स के अंदर का टोटल अमाउंट ऑफ पानी। तो आपके शरीर के वजन का 50% हिस्सा इंट्रासेलुलर वेट होता है, समझे? और उतने में आपके अमाइनो एसिड भरे पड़े हैं। यानी कि आपके एक पूरे इंडिया के अंदर हर इंसान के हर घर में कितना पैसा है घर के अंदर, ठीक, पूछिए, पैसा या अनाज के लिए। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड, ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड प्लस जो सेल्स के इन बिटवीन थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है या दूसरे कंपोनेंट है, फ्लूइड कंटेनेंट है, वो केवल 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट है। तो 20% आपकी खून में या कह लीजिए घूमता है, 50% आपके सेल्स में रहता है। और ये बॉडी वेट 50% ऑफ बॉडी वेट एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि अगर 70 किलो का इंसान है 35 किलो उसकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा प्लस उसका ब्लड होगा। तो एज कंपेयर टू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज जस्ट 1-1.5 किलो। 1-1.5 किलो में कितना अमाइनो एसिड स्टोर हो जाएगा? आई मीन दिस नथिंग लाइक अमाइनो एसिड स्टोरेज देयर। हाँ, वो बहुत ज्यादा उसका यूसेज है, उसका यूसेज बहुत ज्यादा है, फटाफट यूज फटफट जाता, फटफट यूज फटफट जाता है। वो ट्रेन स्टेशन जैसा है, राइट? खर खर खर। अब स्टेशन पे ट्रेन रुकती थोड़ी है, ऐसा है। सो दैट्स द थिंग। So how much protein can your enterocyte accommodate? Very little. There is very little which they can accommodate, but it will depend upon a lot of things. अंदर कितना प्रोटीन है, बॉडी को कितनी नीड है, आपने कितना खाया, आपके इंटेस्टाइन्स कितना रीजनरेट हो पाए। तो कैपेसिटी इसकी डिफरेंट होती है। ट्रांसपोर्टर्स है कि नहीं है, और टूटे कि नहीं, ग्रेडियंट कैसा है, अंदर अंदर ज़्यादा है प्रोटीन सेल्स के अंदर तो एंटेरोसाइट्स जो बोलेंगे कि अभी अंदर मत लाओ, तो ज़्यादा यूज़ करेंगे खुद को बिल्ड करने के लिए। अंदर कम है तो क्या करेंगे, खुद को बाद में बनाएंगे अंदर। तो उसको कहते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ गट। प्रोटीन वो स्पेयर कर देता है कि मैं नहीं यूज करूंगा, बॉडी में कम है, बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स चलते रहें, इसलिए बाल बनाने के लिए नहीं देगा वो अंदर, ठीक है? वो देगा वाइटल ऑर्गन्स बनते रहें। तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन होता है कि हम अपने नहीं बनाएंगे, पर बनाएंगे कभी ना कभी तो आएगा, खाना तो खाओगे, कभी तो आएगा तो बनाएंगे। प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन भी होता है गट में। फिर बात आती है अमाइनो एसिड पूल। अमाइनो एसिड जाता कहाँ है? ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड सबको मिला के। और जो दिन भर प्रोटीन का ब्रेकडाउन बनना होता है, तो ब्रेकडाउन हो के जितने मसल टूट के, जितने सेल्स टूट के, जितने इंटरनल ऑर्गन्स में टूट के जो अमाइनो एसिड्स खून में आते हैं, ब्लड में आते हैं, वो टिश्यू प्रोटीन टूट के भी अमाइनो एसिड पूल में आते हैं। और प्राइमरी रोल अमाइनो एसिड पूल का है कि वापस टिश्यूज बने। और जो प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता, और नाइट्रोजन बॉडी में एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। दैट्स वाई कभी भी बॉडी को या तो बनाना है या फिर निकाल देना है। बॉडी रख नहीं सकती प्रोटीन खून के अंदर, खून के अंदर भर के नहीं रख सकती, या तो उसे यूज करेगी, मसल बनाएगी, टिश्यूज बनाएगी, सब बन गया तो निकाल देगी। प्रोटीन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड, ये समझ लो। कहाँ से जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देख लिया, डाइजेस्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइनो एसिड आ गया, वहां से चला गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन में सबसे पहले हेपेटिक वेन में जाने से, सिस्टमिक सर्कुलेशन जाने के बाद लिवर में जाता है। लिवर में कई सारे फंक्शंस होते हैं अमाइनो एसिड से। कुछ अमाइनो एसिड से एनर्जी बना सकते हैं, मतलब मान लो आप ग्लूकोज नहीं ले रहे, आप भाई मैं तो प्रोटीन खाऊंगा, तो लिवर का काम बढ़ जाएगा, उसे अमाइनो एसिड से प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाना है जो खून में जाए, और ग्लूकोज भी बनाना है, ओके। और फिर आपके बॉडी को देना है, बॉडी के एक एक टिश्यू जाएंगे, ग्रोथ रिपेयर, अपने अपने एनर्जी, एंजाइम्स, हार्मोन्स उससे बनाएंगे। फिर उसके बाद वो चीज किडनी में भी जाती है और ब्लड में भी जाती है। हर एक जगह बॉडी कैन यूज अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन फॉर एनर्जी। यस, वो एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, कीटोन्स बना सकते हैं। और इस कीटोन्स बनाने में बॉडी जब एनर्जी के लिए अमाइनो एसिड यूज करती है, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं कर रही। ग्लूकोज से एनर्जी निकालना बॉडी के लिए इजी है, अमाइनो एसिड से एनर्जी निकालना डिफिकल्ट है। कीटोन बनता है, यूरिया बनता है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया। इट्स एन एंडोटॉक्सिन। दैट मीन्स योर प्रोटीन्स आर गेटिंग वेस्टेड फॉर एनर्जी which can be easily gained by glucose. If you are taking less glucose, more protein, your body will use your protein for energy या फिर स्टोरेज, ग्लूकोज से बना के फैट बना लेगी। ये भी होता है, प्रोटीन्स कैन बी स्टोर्ड एज फैट अल्टीमेटली, पर उसके लिए बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी को उससे, और बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा अमोनिया, यूरिया साइकिल में किडनी से जाके एक्सक्रीट होगा। तो इनडायरेक्टली अगर बहुत ही ज्यादा अमाइनो एसिड लेते हैं तो वो ज्यादा अमोनिया बनाएगा। आप उसके बारे में बात भी करते हैं। चलो लेट्स अंडरस्टैंड। केमिकली कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स को छोड़ के आपके प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो एक्स्ट्रा अगर अमाइनो एसिड्स हैं वो डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं हो सकते। जो आपके मोशन में निकल गए अभी 5% वाले, मान लो आपने बड़ा बड़ा पीस खा लिया किसी चीज का, बिना चबाए अंदर ले लिया, तो वो तो वैसे ही निकल गया, वो भी वेस्टेज है, ठीक है? क्योंकि डाइजेशन मतलब तोड़ना, ठीक है? वो तोड़ ही नहीं पाया तो निकल गया। पर जो यहाँ अंदर चला गया वहां से भी मेटाबोलाइट्स यानी कि वो बनाएंगे ग्लूकोज के, फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज। फैटी एसिड मतलब फैट बना सकता है, ग्लूकोज बना सकता है, कीटोन बॉडी बना सकता है, और मेटाबॉलिक फ्यूल जैसा एनर्जी के लिए यूज कर सकता है। इसको समझते हैं, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डायग्राम है ये। जब आप खाते हैं
तो 50 से 100 ग्राम तक फूड से आता है, हमने देखा ऑन एन एवरेज हर आदमी है। तो ऑल दो डाइजेशन में तो एब्जॉर्प्शन में 500 ग्राम तक कर सकते हो, बट 50 ग्राम तक मिनिमम आदमी कर ही लेता है। और प्रोटीन सिक्रीशन हमने देख लिया कि बॉडी में हो रहा है जो 50 ग्राम मान लीजिए, तो रीअब्जॉर्प्शन जो हो जाता है 150 ग्राम तक हो गया मान लो। तो बेसिकली ये अच्छी वैल्यू लेके एक अच्छी आइडियल डाइट पे 10 ग्राम पर डे इंटेस्टाइन से नीचे आपका वेस्ट भी हो रहा है, 10 ग्राम पर डे आपका वेस्ट हो रहा है मोशन में, इसलिए ब्लोटिंग भी हो रही है। तो आपने 150 ग्राम पर डे आपके सेल्स में अमाइनो एसिड पूल में कहाँ एब्जॉर्ब होके गया, ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जिसे हम अमाइनो एसिड पूल में कहते हैं। जैसे एवरेज मात्रा आपकी बॉडी की ग्लूकोज की होती है ना 120, वैसी एवरेज मात्रा अमाइनो एसिड पूल की मानी गई कि 100 ग्राम के आसपास अमाइनो एसिड पूल। अब किसी का वो 100 से हाईएस्ट प्रोटीन डाइट में जाएगा तो अमाइनो एसिड पूल की मात्रा वो 120 हो सकती है, 130 हो सकती है, 150 हो सकती है, और किसी की बहुत लो हो सकती है, बट एवरेज 100 है अच्छी मात्रा में। इनसे क्या होता है, 100 ग्राम अमाइनो एसिड पूल से याद रखिए आपका लिवर जो है वो कई सारे डी निवो अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड बना सकता है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बना सकता है, वो भी आपके इसी पूल में डालेगा लिवर। और फिर जब ये अमाइनो एसिड बन जाएंगे और एक्सेस अमाइनो एसिड होंगे, याद रखिए दिस विल गेट डिग्रेडेड। जितना होता है कितना डिग्रेड होता है, मान लीजिए आप 50-150 खा रहे हो तो 50 और रखना है, तो 50 से 100 ग्राम पर डे आपकी बॉडी एक्सेस डिग्रेड करती है। क्या बनाती है, ग्लूकोज, लिपिड्स यानी फैट, कीटोन्स, यूरिया, और ये यूरिया किडनी में जाता है, ग्लूकोज से एटीपी बनती है। तो ये पूरा एक्सेस अमाइनो एसिड्स आपके यूज हो रहे हैं, विच इज नॉट फॉर मसल बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं यूज हो रहे, बॉडी को जिंदा रखने के लिए यूज हो रहे हैं। यहां पर नॉर्मली भी होते हैं 50 से 100 ग्राम पर डे, पर अगर ये मात्रा बढ़ जाती है, लोग आप 150 ग्राम की जगह 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, तो डिग्रेडेशन यानी वेस्टेज भी बढ़ेगा। याद रखो, तो आपकी वेस्टेज भी बढ़ रही है, तो ये जो कन्वर्शन हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लिवर एंड किडनीज। सो लिवर एंड किडनी पे थोड़ा स्ट्रेस तो आएगा, आएगा कि नहीं, वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। तभी कई लोगों की लिवर किडनी खराब होती है, तो बोलते हैं कि प्रोटीन मत खाओ या ज्यादा मत खाओ। और यस, बहुत ही अत मात्रा में लेने से 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेने से लिवर किडनी खराब भी हो सकती है। एक बार में 60 ग्राम लेने से नहीं हो जाएगा। हर एक सेल के अंदर उसका अमाइनो एसिड होता है, और वो लूज मतलब अगर आप लेते हैं तो वो लूज भी कर रहा होता है, लेता है लूज कर रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं सेल्स। यानी कि अगर हम मसल सेल बोलेंगे तो एक तरफ मसल टूट भी रही है, बन भी रही है, टूट भी रही है, बन भी रही है। लिवर या दूसरे तरीके के सेल्स, इंटेस्टाइन टूट भी रही है, रोज के बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। तो अगर लॉस ग्रेटर है तो सेल वेस्टेज हो रहा है, गेन ग्रेटर है तो सेल ग्रोथ हो रही है। इसी को बोलते हैं हम कौन सी चीज में सबसे ज्यादा तेजी से कहां पर ये बनना और होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सबसे पहले, सेकंड किडनी, थर्ड लिवर, फिर ब्रेन, फिर मसल। तो आपके अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा लिए आपके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, फिर किडनी, फिर लिवर, फिर ब्रेन, फिर मसल पर टर्नओवर, प्रोटीन टर्नओवर बढ़ेगा किसका, इन हिसाब से। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड पूल इज द टर्नओवर ऑफ बॉडी प्रोटीन, इनटेक ऑफ डाइटरी प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो करता है लिवर। सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, याद रखो, नीचे से हमने क्या देखा, 150 तक के, 1 से 100 से 150 ग्राम रिजॉर्प्शन हुआ और 100 ग्राम अमाइनो एसिड पूल में आया। और इस 100 ग्राम में से लिटरली रोज का शरीर के अंदर जो फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, इस प्रोटीन को रोज बनने में प्रोटीन सिंथेसिस होता है 300 से 400 ग्राम पर डे का, और रोज प्रोटीन टूटता भी है, टूटने में 300 से 400 ग्राम पर डे टूटता भी है, बनता भी है, टूटता भी है। एक बैलेंस रखने की कोशिश करती है बॉडी। ओवरव्यू हमने देख लिया, डाइटरी या प्रोटीन आता है, बॉडी से प्रोटीन आता है, सिंथेसिस होता है, अमाइनो एसिड से कीटो एसिड बन सकता है, यूरिया बन सकता है, एनर्जी, ग्लूकोज, फैट, नॉन एसेंशियल। आप चाहते हो सिर्फ मसल बने, ऐसा नहीं होता बॉडी में। आपकी बॉडी उसे एनर्जी, ग्लूकोज, फैट और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यूरिया बनाने में भी यूज करेगी। सो प्रोटीन टर्नओवर टोटल बढ़ाओगे अगर ज्यादा अमाइनो एसिड, ज्यादा प्रोटीन लेके, तो बॉडी के जो ऑर्गन्स उसको काम कर रहे हैं उस पर लोड तो बढ़ेगा ना। यानी गाड़ी ज्यादा चलाओगे तो गाड़ी पे लोड तो बढ़ेगा ना। शॉर्ट में, जिसको नहीं समझ में आया, शॉर्ट में, जो खाया वो अमाइनो एसिड पूल में जाता है, उससे टिश्यू प्रोटीन बनता है और वापस टिश्यू प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड पूल में जाता है, और डेली बेसिस पे कुछ आपका एक्सक्रीट होता है एज यूरिया एंड NH4 इन यूरिन एंड इन स्टूल थोड़ा बहुत, और कई सारा एनर्जी, हीम, प्यूरिन एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। तो प्रोटीन का ये इस्तेमाल होता है आपकी बॉडी में। तो ज्यादा प्रोटीन डालने से कुछ मात्रा में प्रोटीन वेस्ट भी होता है, कई मात्रा में भी होता है। तो अब सवाल आता है मैं कितना खाऊं, फिर वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, कि हाउ टू गिव पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। क्योंकि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब है ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, या प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस से लगता है और ग्रोथ बना रही, बॉडी को नीड ज्यादा, और खिलाओ और खिलाओ, या जब आप बीमारी से ठीक हो रहे होते हैं कॉन्वेलेंस फेज में, तब आपकी बॉडी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में जाती है। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस का मतलब है आप बहुत स्ट्रेस पे है, मेटाबॉलिक स्ट्रेस में है, हमारे आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, आप कम प्रोटीन खा रहे हैं, आप भूखे रह रहे हैं, तब नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव में तब भी हो सकता है अगर कोई ग्रोथ हार्मोन ले रहा है, टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड ले रहा है, इंसुलिन ले रहे हैं, तो इंसुलिन पॉजिटिव बैलेंस करता है। इसलिए हर बार थोड़ा थोड़ा खाने के साथ कार्ब खाना अच्छा होता है, हल्का हल्का इंसुलिन जनरेट, कार्ब, जीरो कार्ब डाइट भी अच्छी नहीं है ना, थोड़ा बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। और स्टारवेशन में जाओगे, वेस्टिंग डिजीज, फीवर, सर्जरी, कोई भी बीमारी होती जाती है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस पे जाओगे। या फिर आप कुछ ज्यादा थायराइड हार्मोन्स खा रहे हो,
वेट लॉस स्टेरॉइड्स दूसरी दवाइयाँ खा रहे हो तब भी नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, वेट भी लॉस होता है, मसल भी लॉस होती है। इससे फिर आती है बात कि मैं कितना खाऊं, आप कितना खाओ, हाउ मच प्रोटीन कैन अ बॉडी यूज इन अ सिंगल मील फॉर मसल बिल्डिंग, implications for daily protein distribution। तो ये एक मेटा एनालिसिस है 2018 का, जिसमें वहां तक कि एक दो नहीं 40 स्टडीज को, लेट मी टेल यू, ये 40 स्टडीज को आज तक के 4 5 10 16 18 20 30 28 31 35 29 40 स्टडी को बिना किसी फंडिंग के एनालाइज करके उन्होंने एक मेटा एनालिस करके आपको बता रहे हैं कि भाई कितना है खाना। कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, मगर क्या कहते हैं कि आपने कितनी भी स्टडी करके, ये पेपर ये है पढ़ लेना अच्छे से, अब मैं ये अलग से नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये क्या बनाना चाहते हैं कि एनाबॉलिक थ्रेशोल्ड क्या है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू रिव्यू एनाबॉलिक थ्रेशोल्ड फॉर पर मील प्रोटीन इनटेक, और कंक्लूजन वो उससे ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि आप कितना खाएं कितना ना खाएं। तो इस स्टडीज का इनके पूरी सारे के सारे लेके उनकी स्टडी का कंक्लूजन क्या रहा, जो हम पहले कई 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने लिंक अपने पिछले वीडियो में दिया था, जिसमें मैंने बताया था कितना खाना है। 4 साल पहले से ही हम ये बता के बैठे, कुछ समझता नहीं, कहीं सुनते नहीं, क्या कर सकते। उन्होंने क्या बोला कि आपकी बॉडी के वी कंक्लूड टू मैक्सिमाइज एनाबोलिज्म वन शुड कंज्यूम प्रोटीन टारगेट इनटेक ऑफ 0.4 ग्राम पर केजी पर मील, 0.4 ग्राम पर केजी पर मील अक्रॉस अ मिनिमम 4 मील्स इन ऑर्डर टू रीच अ मिनिमम ऑफ 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और अपर लिमिट है 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो पूरे दिन में 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और एक मील का अपर लिमिट है 0.55 ग्राम पर केजी पर मील। ये अपर लिमिट क्या मतलब, ज्यादा खाओगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जितना खाओगे उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा। कई सारा स्ट्रेस पड़ेगा बॉडी पे, कई सारा वेस्टेज होगा आपकी बॉडी में, एनर्जी बनाने के लिए, फैट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए, यूरिन से निकलेगा। सो अननेसेसरी इतना ज्यादा प्रोटीन मत खाओ, 4-4 ग्राम 5-5 ग्राम, या हर मील में 60-60 ग्राम, इतना भी नहीं खाना है। 0.5 ग्राम पर केजी पर मील इज वेरी गुड, बेस्ट है। 0.5 यानी अगर आप 70 किलो के हो तो 35 ग्राम पर केजी बॉडी पर 35 ग्राम पर मील खा लो। 100 अगर 2 ही मील खा रहे हो, 3 ही मील खा रहे हो, अगर आप 100 किलो के हो तो 50 ग्राम पर मील खा लो, या अगर 3 मील खा रहे हो, या 40 ग्राम पर मील 4 मील खा लो, 5 मील खा रहे हो तो ये टोटल 0.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाओ। नेचुरली एनहांस्ड एथलीट हो तो 3 ग्राम तक जाने का मतलब है, वो भी सिर्फ बल्किंग स्टेज पे। कटिंग पे 2.5-3 तक जाके 4-4 5-5 लेने से बॉडी पे स्ट्रेस तो पड़ेगा ही। फिर लिवर फंक्शन किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ, पानी ज्यादा पियो, क्योंकि एवरी सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन इन योर बॉडी हैपेंस विद वाटर। ठीक है ना, विद दिस ऑल नॉलेज, विद दिस ऑल थिंग, राइट, कैन यू से कि प्रोटीन डजंट गेट वेस्टेड? कैन यू से कि भी आपकी बॉडी में प्रोटीन स्टोर होता है आपके इंटेस्टाइन में या कहीं भी? है नहीं होता। कैन यू से दैट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू आपके ट्रेनर आपको कह रहे हैं वो लॉजिकल है? देन सेंड दिस टू योर ट्रेनर्स, सेंड इट टू ऑल द ट्रेनर्स जो आपको गंद मलंद कुछ भी सिखा रहे हैं, और दे थिंक कि भाई दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे हैव रेड समथिंग। डजंट मीन कि यू हैव दैट नॉलेज जो एक 5 साल 10 साल से मेडिकल फील्ड में पढ़ पढ़ के अगर हमें आता है तो। आई एम नॉट सेइंग एवरी डॉक्टर हैज़ द नॉलेज, बट आई एम सेइंग मेडिकली जब आप बात सुनते हैं तो कई सारे डॉक्टर्स हैं जो आज के डेट में ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। सो टेक द रेफरेंस एंड लिसन टू, चूज योर टीचर्स वाइजली। That's what I mean to say. No disrespect to anybody. Please share this as much as possible.